नमस्कार दोस्तों। आप में से कई सारे लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर होम्योपैथिक डॉक्टर इतना ज़्यादा खाने पीने में परहेज क्यों करवाते हैं। तो दोस्तों इसी सवाल का जवाब लेने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप सभी लोगों के मन में होम्योपैथी को लेकर जो भ्रम है, होम्योपैथिक डॉक्टरों को लेकर जो भ्रम है, वो पूरी तरह से दोस्तों दूर हो सके। दोस्तों जनरली बहुत सारे मरीजों का ये सोचना है कि हम हमारी बीमारी के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट तो लेना चाहते हैं, किंतु होम्योपैथिक डॉक्टर इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन रख देता है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, कि हमें जो है ऐसा लगता है कि इससे बेहतर तो हम होम्योपैथी ही ना लें। तो दोस्तों ये आपका पूरी तरह से भ्रम है, आपकी पूरी तरह से गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, होम्योपैथिक डॉक्टर आपको जो है केवल होम्योपैथिक दवा लेने के 15-20 मिनट आगे और पीछे कुछ भी खाने का मना करता है। उसके पीछे एक रीजन होता है। दोस्तों होम्योपैथिक दवा जो है सीधे मुंह में डाली जाती है और मुंह में यदि आपने किसी भी प्रकार की ऐसी चीज खाई हुई है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग स्मेल करती है, तो होम्योपैथिक दवाओं का जो असर है वो प्रभावित हो सकता है, होम्योपैथिक दवाओं का असर कम हो सकता है। इसलिए आप देखेंगे कि अधिकतर होम्योपैथिक डॉक्टर आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के दौरान कच्चा प्याज और लहसुन खाने की मना करते हैं, क्योंकि कच्चा प्याज और लहसुन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा स्मेल करती है। परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है कि यदि आप इस प्रकार की चीज़ों को खाकर होम्योपैथिक दवा लेंगे तो वो बिल्कुल असर नहीं करेगी। हाँ, कुछ हद तक असर प्रभावित होगा, परंतु ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी असर नहीं होगा। जनरली ऐसा देखने में आया है हमारी प्रैक्टिस में कि बहुत सारे लोग जो 24 घंटे अपने मुंह में गुटखा रखते हैं और गुटखे की स्मेल या पान की स्मेल उनके मुंह में लगातार बनी रहती है, वो भी जब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं उनसे हम कहते हैं कि आपको कुछ समय के लिए गुटखा नहीं खाना है, परंतु वो अपने गुटखे पर नियंत्रण नहीं रख पाते। होम्योपैथिक दवा लेने के बाद तुरंत ही गुटखा खा लेते हैं। कई बार तो होम्योपैथिक दवा मुंह में रखी और तुरंत ही गुटखे का पाउच फाड़कर मुंह में रख लेते हैं। उन लोगों पर भी दोस्तों होम्योपैथिक दवा का प्रॉपर असर देखा गया है। तो जनरली दोस्तों फिर ऐसा क्यों है कि होम्योपैथिक डॉक्टर आपको तरह तरह की चीजें खाने का मना करते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर ये जो खान पीन में परहेज का आपको बोलते हैं, ये होम्योपैथिक दवाओं के लिए नहीं बोलते, ये आपकी बीमारी के लिए बोलते हैं। यहाँ पर आपको दोनों बातों में स्पष्ट अंतर को सही तरीके से समझ लेना चाहिए। दोस्तों असल में एक परहेज होता है दवाइयों को लेकर और एक परहेज होता है आपकी बीमारियों को लेकर। अब होता क्या है कि होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जो भी मरीज आता है, अधिकतर मरीज ऐसे होते हैं दोस्तों जो क्रोनिक डिसीज के लिए आते हैं, मतलब पुरानी बीमारियों के लिए आते हैं। वो जितनी भी पुरानी बीमारियां दोस्तों, यदि उसमें आप खान पान में अपना ध्यान सही तरीके से रखते हैं तो आपको ठीक होने में और भी ज्यादा मदद मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो खान पान में परहेज है ये होम्योपैथिक दवाओं के लिए है। आप किसी भी पैथी में इलाज करवाते हैं, यदि उन बीमारियों के लिए आप ये परहेज करेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। हम एक उदाहरण से समझते हैं। यदि आप क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के शिकार है, आपको काफी लंबे समय से कब्ज है, और यदि दोस्तों आप कब्ज के दौरान होम्योपैथिक डॉक्टर आपको सलाह देता है कि आपको इस बीमारी के साथ साथ जो है पपीता अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करना है, अधिक से अधिक पानी वाले जो खाद्य पदार्थ है या ड्रिंक है या पेय पदार्थ है उनका सेवन करना है, या आपको सलाद या फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करना है, और मार्केट का तला गला या मैदे से बनी चीजें, ब्रेड बिस्कुट बंद करना है, तो ये होम्योपैथिक दवाओं के लिए परहेज नहीं है। ये आप किसी भी प्रकार की पेथी इस्तेमाल करेंगे, यदि आप इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो ये आपके पेट के लिए, आपके इंटेस्टाइन के लिए और आपके दोस्तों कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की बीमारी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि दोस्तों ये जो परहेज है ये आपके पेट को सही करेगा, आपके इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट है उसको बढ़ाएगा, आपके इंटेस्टाइन में नमी बढ़ाएगा, उसमें जो है एक प्रकार से एक कहेंगे तो थोड़ा सा चिकनाई पैदा करेगा ताकि कब्ज पैदा ना हो और मल आसानी से बाहर निकल आए। तो यहाँ पर जो परहेज बताया गया वो आपकी बीमारी को लेकर बताया गया। एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसा कि हम सभी ने देखा है कि जब भी हमें जोड़ों का दर्द होता है तो कुछ भी खट्टी चीजें हम खाते हैं या कुछ भी ठंडी चीजें हम खाते हैं तो वो जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। तो जब आप होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए अपने पुराने गठिया बाय के इलाज के लिए जाते हैं तो वो कहता है आपको खट्टे या ठंडे खाद्य पदार्थों से दूर रहना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये चीजें बीमारी को और अधिक बढ़ाती है, ना कि इनके खाने पीने से होम्योपैथिक दवा का कुछ असर जो है वो कम ज्यादा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से आप अलग अलग प्रकार की कितनी ही बीमारियां देखेंगे जिसमें खान पान का बहुत ही अहम रोल होता है। जैसे यदि आप मान लीजिए लूज मोशन के शिकार हैं और लूज मोशन के मरीज यदि साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में बहुत ज़्यादा
ऑयली या बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला या बहुत ज़्यादा अचार वगैरह का यूज़ करता है, तो जाहिर सी बात है कि उससे लूज मोशन में और भी ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाएगी। या थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आपके पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बर्निंग हो रही है, आपको पेट में अल्सर से छाले हैं, कुछ भी खाते हैं आपको बहुत ज़्यादा जलन होती, जाहिर सी बात है आपको परहेज के तौर पर ऐसी चीज़ें खाने को मना बोला जाएगा जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची हो, बहुत ज़्यादा गर्म मसालों का यूज़ हो और आपको ठंडी खाद्य पदार्थ खाने का अधिक से अधिक जो है सलाह दी जाएगी। तो ये सलाह आपकी बीमारी के लिए, ना कि आपको होम्योपैथी दवाओं के लिए। होम्योपैथिक दवाओं के लिए केवल इतना ही परहेज काफ़ी है कि आप दवा लेने के 15-20 मिनट आगे और पीछे कुछ ना खाएं। वो भी दोस्तों यदि आप मजबूर हैं, आपको खाना जरूरी है, तो होम्योपैथिक दवाओं का असर केवल थोड़ा सा कम हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं है कि असर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अपने मन से ये भ्रम निकाल दें कि होम्योपैथिक डॉक्टर आपको जो है होम्योपैथिक दवा लेते समय बहुत सारे परहेज बताता है। ये परहेज होते हैं केवल आपकी बीमारी के लिए, और आप किसी भी पैथी से इलाज ले रहे हैं, आप यदि अपनी बीमारी के हिसाब से अपने खान पान में परहेज करते हैं, अपने खान पान को नियंत्रित करते हैं, तो आपकी बीमारी बहुत ही जल्दी दोस्तों और बहुत शीघ्रता से ठीक होती है। इसी प्रकार से हम पाइल्स का एग्जाम्पल लेंगे तो पाइल्स के मरीज ये सभी बात जानते हैं कि जब भी वो किसी शादी ब्याह में ज़्यादा नमक मिर्ची का ज़्यादा तला हुआ खा लेते हैं तो उनकी समस्या दूसरे दिन बढ़ जाती है। अब यहाँ होम्योपैथी दवाओं से किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं है, परंतु उन्हें भी एक कॉमन परहेज का यूज़ करना है कि कब्ज नहीं बनने देना, ऐसे खाद्य पदार्थ खाना है जो मल ना बांधे और आसानी से जो है मल पास आउट हो। फिशर्स के मरीज को भी इसी प्रकार की सलाह दी जाती है, बहुत अधिक पेय पदार्थ का यूज़ करें, ऐसे खाद्य पदार्थ खाएं जिसमें पानी अधिक से अधिक मात्रा में हो। ऐसे बहुत सारे युवा लड़के लड़कियां जो चेहरे पर मुहासे लेकर आते हैं, साथ साथ जब उनकी हिस्ट्री ली जाती है तो पता चलता है कि इन्हें जो है साथ में पेट भी खराब रहता है, इन्हें लीवर की प्रॉब्लम भी है, कब्ज की प्रॉब्लम भी है, जिसके कारण चेहरे पर मुहासे आ गए। अब मरीज इस बात को नहीं समझता कि चेहरे पर मुहासे के लिए डॉक्टर साहब मेरा खान पान क्यों नियंत्रित करवा रहे हैं, किंतु डॉक्टर ये बात जानता है कि यदि इसके पिंपल्स को दूर करना है तो उसके काज यानी उसके कारण यानी पेट को भी साफ करना बहुत जरूरी है। तो फिर डॉक्टर यहाँ पर भी आपको खान पान में नियंत्रण रखने की बात करता है। बहुत सारे ऐसे स्किन डिसीज के मरीज जहां पर आपने देखा होगा जिन्हें बहुत ज़्यादा ईचिंग की प्रॉब्लम होती है, उन्हें भटा बल्लर या दूसरे जो बायडी चीज़ें बोला जाता है जिन्हें खाकर बहुत ज़्यादा खुजली चलती है, उन्हें खाना प्रतिबंधित करवा दिया जाता है केवल आपकी बीमारी को देखते हुए। दोस्तों बहुत सारे उदाहरण हो गए, सबका सार निकल के केवल यही आता है कि ये जो परहेज होते हैं ये आपकी बीमारी के हिसाब से होते हैं। अब जनरली होता क्या है कि आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास अपनी एक्यूट बीमारियों के लिए ज़्यादा जाते हैं, मतलब आपको सर्दी खांसी हुई, बुखार हुआ या 2-4 दिनों के लिए लूज मोशन लगे, हाथ पांव दुख रहे हैं, तो ये जो छोटी सी बीमारियां होती है इनमें भी परहेज करवाया जाता है, परंतु ये परहेज ज़्यादा लंबा नहीं चलता। जब आप सर्दी खांसी से परेशान होते हैं तो डॉक्टर कहता है मीठी चीज़ें नहीं खाना है, ठंडी चीज़ें नहीं खाना। जब आप गले के संक्रमण के शिकार होकर आते हैं डॉक्टर पास, डॉक्टर तब भी आपको यही सलाह देता है कि आपको खट्टी और ठंडी चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों आपको इस चीज़ को समझना चाहिए, होम्योपैथी के प्रति जो आपके मन में गलतफहमी है उसको दूर करना चाहिए, बीमारियों के प्रति खान पान को नियंत्रित करना चाहिए जो शीघ्रता से आपको ठीक होने में मदद करेगा। उम्मीद है दोस्तों आपकी इस गलतफहमी को मैं दूर करने में सफल हो पाऊंगा। यदि इसी प्रकार आपके मन में होम्योपैथी को लेकर कोई और डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, उस पर वीडियो बनाकर हम आप सभी लोगों को जागरूक करने का प्रयत्न करेंगे। आप सभी से एक और निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।